Hello everyone, my name is Khalid Hussain and today we are going to start a new topic which is complex number. In this lecture we will be covering all the basic concepts of complex number and then geometrical representation of complex number. So let's get started. कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेकिन कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो, इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, लेकिन कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस ऐसे भी हैं जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसी इक्वेशन है जिसका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम -1 टेकिंग -1 ऑन बोथ साइड्स, देन दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और 1 आ जाए, मतलब रियल नंबर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के बराबर हो। तो अगर हम फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये होगा टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल -1। अब ऐसी कोई रियल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि ऐसा नंबर जहाँ पर रेडिकल में -1 आ रहा हो, -1, तो उसको हम इमेजिनरी कह देंगे, वो रियल नहीं है। इसको हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन है लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है, इसी को इमेजिनरी को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? अंडर रूट -1। अब अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करें, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये वैल्यूज याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा अंडर रूट -1 के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पर इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशंस मौजूद हैं जिनका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी। अब ऐसे नंबर्स जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट मौजूद हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली इज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और जो सम हो रियल और इमेजिनरी पार्ट का तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? देखें, z अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम कह लें z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z कॉम्बिनेशन है दो नंबर्स का, a और b आयोटा। अब यहाँ पर a जो है, a के साथ आयोटा मौजूद नहीं है तो a को हम कहेंगे रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो b होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। याद रखिएगा कि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा शुमार नहीं होता, जस्ट b इज द इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट ऑफ c, तो हम इसको रियल पार्ट ऑफ c इस तरह से कह सकते हैं जो बराबर होगा 3 के, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 5, जो क्योंकि आयोटा 5 के साथ मौजूद है तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स आपस में कब इक्वल होता है? लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक हमारे पास है z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, एंड अदर वी हैव z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। अब ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 है और z2 है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होंगे? देखें, z1 इज इक्वल टू z2 if and only if a is equal to c and b is equal to d। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to रियल पार्ट ऑफ z2 and
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसे हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। अगर ये कंडीशन फेल हो जाए, रियल पार्ट रियल के बराबर हो, अगर इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर ना हो, तो दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो सकते। कोई भी दोनों में से ये दो कंडीशन है हमारे पास, रियल रियल के बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलें एग्जांपल लेते हैं कोई भी। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये बराबर है 2 क्यूब माइनस 1 आटा। Z2 हमारे पास कोई दूसरा नंबर है जो बराबर है 10 माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 आटा। चेक करते हैं। देखिए हमारे पास जो Z1 है, ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 1 आटा, तो ये बराबर होगा 8 माइनस 7 आटा। तो Z1 हमारे पास बना 8 माइनस 7 आटा। यहाँ पर अगर हम देखें, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 8 and imaginary part of Z1 is equal to -7। इसी तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं Z2 को, तो यहाँ पर ये होगा 10 माइनस 2 बराबर होता है 8 के माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा। Z2 बराबर होगा 8 माइनस 7 आयोटा। 9 माइनस 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो रियल पार्ट ऑफ Z2 है वो 8 के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बराबर है -7। यहाँ पर देखें -7 इमेजिनरी पार्ट Z1 का और इमेजिनरी पार्ट Z2 का -7, रियल पार्ट 8 है, तो यहाँ पर भी रियल पार्ट 8 ही है। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 इज इक्वल टू Z2। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम कवर करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो A प्लस B आयोटा है, एंड Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस D आयोटा। ठीक है, जहाँ पर आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के बगैर वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है। तो अगर हमें Z1 प्लस Z2 करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। देखें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो बिल्कुल सिंपल है। हमने करना क्या होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस B, क्योंकि Z1 का रियल पार्ट A है, Z2 का रियल पार्ट C है, सॉरी A प्लस C। तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा A प्लस C, और फिर जो हमने इमेजिनरी पार्ट क्रिएट करना है B आयोटा प्लस D आयोटा। अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं A प्लस C प्लस आयोटा, यहाँ पर क्योंकि दोनों में कॉमन है तो B प्लस D कर सकते हैं। अच्छा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ऑर्डर पे फॉर्म में लिखना है, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेट्स सपोज Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा, इस नंबर को हम A प्लस B आयोटा को A कामा B भी लिख सकते हैं, ऑर्डर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऑर्डर फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा A प्लस C कामा B प्लस D, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलें कुछ एग्जांपल लेते हैं जो सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
Z1 is equal to 3 plus 7 iota and Z2 is equal to 4 plus 3 iota। एडिशन चेक कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा? जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 हमारे पास 3 है और Z2 का जो रियल पार्ट है वो 4 है, तो 3 प्लस 4 होगा और यहाँ पर प्लस आउटा कॉमन और यहाँ पर हम देखें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 7 है और यहाँ पर 3 है, 7 प्लस 3। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। 3 प्लस 4 7 होता है, प्लस आउटा 7 प्लस 3 11 और 10। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 प्लस 10 आउटा, या अगर हम अल्टर फॉर्म में लिखना चाहें Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 7 कामा 10। चलिए इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी जैसे हमने एडिशन में किया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन में इसी तरह से करेंगे। रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस 8 आएगा and Z2 is equal to 3 plus 7 है। चलें जी चेक करते हैं Z1 माइनस Z2 किसके बराबर होगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 यहाँ पर 7 है और रियल पार्ट ऑफ Z2 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 माइनस 3। रियल पार्ट ऑफ Z1 लिया और उसके बाद रियल पार्ट ऑफ Z2 लिया हमने, 7 माइनस 3 हुआ। इसके बाद प्लस आयोटा, अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 8 है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 7 है, तो 8 माइनस 7। ठीक है, अब 7 माइनस 3 क्या होता है, 4 के बराबर होगा, प्लस आयोटा 8 माइनस 7 1 के बराबर होता है। अब ये 4 प्लस आयोटा, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है Z1 माइनस Z2 का। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जिससे एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा एंड वी हैव Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा। Then how we can multiply these both numbers? Z1 multiplies Z2 and A plus B आयोटा, Z1 हमारे पास A plus B आयोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे C plus D आयोटा के साथ, C plus D आयोटा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए A को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और दूसरी एक्सप्रेशन ये हमारे पास मौजूद है। अब इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम किस तरह से करते हैं, बेसिक क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। A को हमने इस एक्सप्रेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसके बाद B आयोटा को इस एक्सप्रेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो चलें देखते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट होगा C प्लस D आयोटा और प्लस B आयोटा C प्लस D आयोटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, A डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है C के साथ, AC प्लस AD आयोटा प्लस इसी तरह से यहाँ पर होगा BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें AC प्लस यहाँ पर आयोटा मौजूद है, यहाँ पर आयोटा मौजूद है, हम चाहें तो आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बनेगा AD प्लस BC, AD प्लस BC और यहाँ पर होगा प्लस BD और आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1। ये स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर AC प्लस आयोटा AD प्लस BC। अब यहाँ पर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस BD बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास AC रियल पार्ट है और BD रियल पार्ट है,
तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हम रीअरेंज कर लेते हैं, ए सी माइनस बी डी और प्लस आर्टा ए डी प्लस बी सी। तो ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है Z1 Z2 का प्रोडक्ट है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फार्मूला भी कह सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमने वहाँ पर जस्ट ए बी सी डी की वैल्यू रख दें और इस फार्मूला में अगर हम पुट कर दें और इसके बाद सिंप्लीफाई करें तो प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ये सारे स्टेप्स वहाँ पर भी कर सकते हैं। चलें एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। लेट्स सपोज Z1 हमारे पास नंबर है 4 प्लस 5 आर्टा एंड Z2 वी हैव 6 प्लस 7 आर्टा। देखिए अगर हम चाहें तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ जो हमने फार्मूला बनाया था ए बी सी डी की वैल्यूज रखते हैं और इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, या चाहें तो हम ये सारे के सारे स्टेप्स दोबारा से वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे वो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। ये यहाँ पर स्टेप हम समझ चुके हैं तो हम अब फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम ए की बात करें 4 होगा, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड सी इज इक्वल टू 6 एंड डी इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या था, Z1 Z2 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी प्लस आर्टा और हमारे पास फार्मूला मौजूद है ए डी प्लस बी सी। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं कि वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई होगा सी की वैल्यू हमारे पास 6 है और माइनस डी हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई करते हैं डी हमारे पास 7 है प्लस आर्टा और यहाँ पर हम लेते हैं ए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 5 मल्टीप्लाई और सी हमारे पास 6। तो ये हमारे पास बनेगा 4 6 24 माइनस 35 इसी तरह से प्लस 28 प्लस 56। माइनस 35 होते हैं हमारे पास माइनस 11 और अगर हम यहाँ पर 28 प्लस 56 करें तो सॉरी 50 नॉट 56, ये यहाँ पर होगा 5 6 36, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना तो ये हमारे पास 30 बन जाएगा, 11 प्लस 58 आता। ठीक है।